प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ है 50 नंबर की जो गाथा है। 49 और 50 ये दो गाथाएं बोलेंगे सभी, मैं बोलती हूँ पहले। 35 16 56 चौदुग मेघम च जवह छाये परमेठि वाचयाणम अन्नम च गुरुवै सेन नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहृणान वीर्यमयो सुहृदेहथो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो। यहाँ द्रव्य संग्रह के अंतर्गत मंत्र वाक्यों में जो स्थित पदस्थ ध्यान था उसकी चर्चा करने के बाद में अब वो जो पदस्थ ध्यान के वो जो मंत्र वाक्य थे उन मंत्र वाक्यों के वाचक जो पंच परमेष्ठी हैं, उन पंच परमेष्ठियों में से जो पहले अरहंत परमेष्ठी हैं उन अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ आगे 50 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। और इस गाथा के लिए 3 तरह की स्थानिकाएं, 3 तरह के हेडिंग या 3 तरह की भूमिका कल हमने देखी थी। तो बात वही है कि जो अरहंत परमेष्ठी हैं उनका स्वरूप बताना है और वो अरहंत परमेष्ठी हैं पंच परमेष्ठियों में से पहले परमेष्ठी। और पंच परमेष्ठी क्या है कि पंच परमेष्ठी हैं वो जो वाचक थे मंत्र पद उनके वाच्य वो पंच परमेष्ठी हैं। और ये जो वाच्य वाचक यहाँ बता रहे हैं मंत्र पद और पंच परमेष्ठी ये सब किस रूप में है कि शुभ ध्यान रूप, शुभोपयोग रूप ध्यान वाले शुभ ध्यान की बात यहाँ पर है। शुद्धोपयोग रूप वाला जो ध्यान है या निश्चय ध्यान जो है अभेद ध्यान है उसकी बात यहाँ पर नहीं है। तो व्यवहार धर्म ध्यान के जो सूचक हैं ऐसे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ बताएंगे आगे और उनमें से पहले परमेष्ठी का स्वरूप अनंत परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा अपन ने पढ़ी ली है। अर्थ देखिए, नट्ठ चदु घाई कम्मो। एक बार वो पद्यानुवाद और बोल लेते हैं अपन। नाश कर चौखाती दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देहथित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। नट्ठ यानी नष्ट कर दिए हैं। किसको नष्ट कर दिया है? चदु घाई कम्मो। चदु यानी 4 और घाई यानी घाती, कम्मो यानी कर्म। 4 घातिया कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं। नष्ट कर दिए हैं, अब ये भाषा है। अनंत भगवान कर्मों को नष्ट करते हैं क्या? अभी देखो भाषा जिनवाणी में ऐसी ही मिलती है। अभी इसमें जाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है क्या?
तो अरहंत भगवान कर्मों को, अरहंत भगवान कौन से द्रव्य हैं और कर्म कौन सा द्रव्य है? फिर अरहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया। ये बात सच है कि झूठ है? कि सच है, एक नए है हमारे पास में। ऐसे बिल्कुल ही झूठ या उसको उड़ा दें ऐसा नहीं है। नए लगाएंगे आप लोग व्यवहार ने। अरहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। अरहंत भगवान, यही लो, नत्थ चतुघाई कर्मों, अरहंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है। कौन से नए से? नंबर बता सकते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8। व्यवहार ने में बताइए। 4 प्रकार के व्यवहार है ना। 2 उंगलियां खड़ी हुई है तुरंत से। 3, 4, 5। बढ़िया। 2 नंबर का नया कौन सा है शिमला भाभी? असद्भुत व्यवहार ने। असद्भुत कौन सा? अ, असद्भुत 2 प्रकार के। रजनी जी। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उससे द्रव्य कर्मों का कर्ता होता है, जिसने से कर्ता होता है उसी ने से भोक्ता होता है, उसी ने से उसका नाश करने वाला होता है। तो ये व्यवहार ने का कथन है। अरहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। ये जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है। दंसण सुहनान वीर्य मयो। और कैसे हैं? दंसण यानी दर्शन, सुह यानी सुख, नान यानी ज्ञान, वीर्य यानी वीर्य। दर्शन, सुख, ज्ञान, वीर्य, ये यहाँ गाथा के हिसाब से ऐसा क्रम दिया है। हमें कौन सा क्रम याद है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। इस क्रम से अपन बोलते हैं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। तो ये वही है। दर्शन यानी अनंत दर्शन, सुख यानी अनंत सुख, ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, वीर्य यानी वीर्य, अनंत वीर्य। मयो, मयो यानी मय है। कैसे हैं अनंत भगवान? 4 घाती कर्म तो नष्ट किए हैं, और 4 घाती कर्म नाश करने के बाद में क्या प्रकट हुआ है? उन 4 घातिया कुछ नष्ट हुआ है, तो उसके एवज में कुछ मिला है क्या? कि हाँ, कुछ उपलब्धि भी हुई है। ये 4 अनंत चतुष्टय रूप, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, यहाँ जो क्रम बताया ये प्रकट हुए हैं। तो ये कोई अलग से आके डले हैं ऐसा नहीं। मयो, मयो शब्द दिया है ना, मयो का मतलब है उस रूप है, वो अनंत ज्ञान रूप अनंत भगवान। अनंत भगवान में अनंत ज्ञान कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर? पूरे मतलब उनके सर्वांग सर्वात्म प्रदेशों में वो अनंत ज्ञान है। अनंत सुख कहाँ होता है? चीनी में मिठास कहाँ पर होती है? चीनी में मिठास, नमक में खारापन कहाँ होता है? किसी कोने में होता है कि वो उस मय है। चीनी मिठास मय है, नमक खारेपन मय है। ऐसे ही वो अनंत भगवान है, उनमें ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये कहाँ पर है? कि वो उस रूप है, पूरे उसी रूप है, कुछ अलग नहीं। मय शब्द है वो एक पने को बता रहा है। बिल्कुल, ये दोनों एक मेक है, अलग अलग नहीं है। दंसण सुहनान वीर्य मयो। दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य मतलब अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य मय है। सुह देहत्थो अप्पा। और कैसे हैं? अप्पा यानी आत्मा है। और कैसे है? सुह देहत्थो, सुह यानी शुभ, देहत्थो देह में स्थित, देहत्थो यानी देहस्थ, शुभ देह में स्थित हैं। शुभ देह कौन सी है? कल अपनी चर्चा चली थी तत्वार सूत्र की क्लास में। अनंत भगवान का जो शरीर है, शरीर होता है कि नहीं होता है? अनंत भगवान के शरीर होता है, अनंत भगवान का शरीर होता है। अनंत, यहाँ कह रहे हैं अनंत भगवान उस शरीर में स्थित हैं। अनंत भगवान वो तो उस आत्मा का अप्पा है ना, अप्पा वो तो आत्मा है। और वो आत्मा जो अनंत भगवान है वो कहाँ पर स्थित है अभी वर्तमान में? ये शुभ देह। और वो शुभ देह को क्या कहते हैं? वो जो परम औदारिक शरीर, निगोद रहित, सप्त धातु रहित,
त्रस जीव रहित, जो ऐसा परम औदारिक और अनेक विशेषताओं से सहित, उनका शरीर जन्म से ही कई विशेषताएं शरीर में होती हैं जन्म के अतिशयों के अंतर्गत, और केवल ज्ञान होने पर जो विशेष विशेष और विशेषताएं हो जाती हैं, ऐसा वो शुभ देह में स्थित वो जो आत्मा है, कैसे हैं? शुद्धो यानी शुद्ध है। अब ये शुद्ध है का अर्थ क्या है? कि दोषों से रहित हैं, शुद्ध है। अनंत भगवान शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? कि जो दोषों से रहित है। और दोष कौन से हैं? 18 दोष बताए गए हैं। तो जो शुद्धा त्रिषा आदि 18 दोषों से रहित हैं, वो शुद्ध हैं। ऐसे अरिहो यानी अरहंत भगवान है। ऐसे जो आत्मा है, कैसी आत्मा है? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, जो दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय है, जो शुभ देह में स्थित है और जो शुद्ध है, ऐसी आत्मा वो अरहंत है। और चिंतित जो यानी चिंतन करो, और कह रहे विचिंतित जो, विशेष रूप से उनका, विशेष प्रकार से उनका ध्यान करना चाहिए, वो ध्यान करने योग्य। विचिंतित जो से आज्ञा दे रहे हैं कि उनका ध्यान करना चाहिए या ध्यान करो। देखिए अर्थ देखिए, जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध अर्थात 18 दोष रहित हैं, ऐसे आत्मा अरहंत हैं, उनका ध्यान करने योग्य है। ऐसे जो आत्मा है वो अरहंत है। अरहंत मतलब, अरहंत अपन ने कहा था पहले दिन, ये आत्मा की अवस्था है। अरहंत जो है वो आत्मा की अवस्था है। तो ऐसे जो आत्मा है, कैसे आत्मा है कि ये विशेषताएं बताई है। अपने एक भजन आता है, 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। और जो परिभाषा है अपनी बालबोध की, वो भी पूछती हूँ मैं आपसे। बोलिए भारती आंटी, क्या कह रही हैं? ये यहाँ पे 18 दोष रहित कह रहे हैं ना, तो फिर 18 दोष तो वही हुए शुद्धा त्रिषा ये सब। तो एक तरफ तो कह रहे हैं रहित, फिर बोलते हैं है भी, उसका उदय भी है। क्या कह रहे हैं? उदय 18 दोष रहित है ना। हाँ, तो रहे थे। नहीं, पर बोलते हैं ना 14वें गुणस्थान तक उदय भी है, उसके लिए पूछ रही थी। वेदनी का उदय है, लेकिन वहां शुद्धा है ऐसा नहीं कह रहे। नहीं, वो तो आपने हाँ, समझाया था अकाली, लेकिन जैसे यहाँ अरहंत का जो अपने स्वरूप है उसमें 18 दोष रहित, और आपने अभी का निगोद ये सब भी नहीं है, और जो संस्थान है ये सब सब खत्म हो जाते हैं। नहीं, संस्थान रहित नहीं कहा। 18 दोष अभी अपन गिनेंगे भी, टीका में आएगा। संस्थान से रहित नहीं कहा। संस्थान तो है ही, हाँ, समचतुर संस्थान है तीर्थंकर हाँ। परमात्मा का, और बाकी 6 संस्थान वाले भी नहीं, अलग हो सकते हैं। परम औदारिक शरीर जो हो गया ना, उसमें मैं पूछ रही थी जैसे। परम औदारिक शरीर होना वो अलग बात है, संस्थान वगैरह होना वो अलग बात है। परम औदारिक शरीर का मतलब है वो निगोद रहित शरीर हो गया है, बस उसका उतना अर्थ है परम औदारिक शरीर का। और बाकी अनंत भगवान 18 दोषों से रहित है। तो उन 18 दोषों में अभी अपन गिनेंगे, पहले भी अपन ने पढ़े हुए हैं। वो 18 दोषों से, यद्यपि उनके असाता वेदनी की क्योंकि सत्ता है, उदय है, इसलिए कहा है, लेकिन उसके जनित जो काम है वो इसीलिए इस चीज को इतना हाईलाइट करते हैं कि क्योंकि दुनिया में जो भगवान की जो कल्पना है, मतलब दुनिया में जो देव का स्वरूप माना जाता है भगवान, सभी जो भी धर्म वाले हैं वो भगवान मानते हैं, भगवान को देव मानते हैं। तो वो भगवान का क्या स्वरूप मानते हैं? अभी भगवान सो गए, उनके देव सो गए, अब 4 महीने देव सो जाएंगे, सो गए हैं, तो वो उठेंगे फिर, देव उठनी 11 होगी। तो देव सोते हैं क्या? देवों को पसीना आता है क्या? देवों के भोग लगाते हैं, 56 भोग की झांकी लगती है, फिर उनके भोग लगते हैं, फिर वो खाते हैं। तो क्या वो खाते हैं तो उनको भूख लगती है? वो देव ऐसा खाते पीते हैं क्या? कहीं कहीं इस तरह का भी है कि वो देव सुरापान भी कर रहे हैं। इस तरह की देव बुढ़े हो गए हैं, जन्म जरा बुढ़ापा, जन्म हो रहा है, उनका अवतार हो रहा है, फिर वो मर भी गए हैं। तो ये जो सारी कल्पनाएं हैं वो देव का स्वरूप नहीं है। तो सामान्य 4 गति के जीवों में ऐसा हो रहा है, फिर 4 गति के जीवों में और भगवान में अंतर क्या हुआ? जैसा सबके हो रहा है, जन्म मरण भूख प्यास बुढ़ापा रोग, वैसे भगवान के रोग हो गया,
और फिर भगवान रोग का इलाज कराने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये सारी तो बिल्कुल साधारण जीवों जैसी बातें हैं। तो भगवान में और साधारण आदमी में कुछ अंतर तो होगा। प्रधानमंत्री वो बन गई ना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में और साधारण आदमी में कुछ तो अंतर होता है। भले ही वो भी मनुष्य है, वो भी भारत का नागरिक है, सब है, लेकिन अंतर तो होता है ना। ऐसे थोड़ी ना है। तो ऐसे ही भले ही वो मनुष्य गति के जीव है अनंत भगवान, लेकिन सामान्य जीवों में और अनंत भगवान में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो विशेषता होगी। नहीं तो काहे के लिए अनंत बनेंगे। जैसे अपन वैसे वो, तो फिर ये अपने ही ठीक है, तो काहे के लिए अनंत बनेंगे। इसलिए उसका निराकरण करने के लिए 18 दोषों से रहित, ये जो आप्त का लक्षण बताया जाता है, आप्तेनो छिन्न दोषेण, ये जो आप्त हैं वो दोषों से रहित हैं। आप्त मतलब सच्चे देव, वो इन दोषों से रहित हैं। इसलिए एक एक दोष को अलग अलग करके बताया जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे दोष वालों को भगवान माना जा रहा है, भगवान बताया जा रहा है। इसलिए देखिए, गाथा तो सरल है। अपन पहले भी गाथाओं के सबके अर्थ वगैरह अपन पहले कर चुके हैं, जो अपने 35वीं गाथा चल रही थी ना। अभी सब गाथाओं के अर्थ अपन एक एक करके कर चुके हैं। टीका देखते हैं। नट्ठ चदु घाई कम्मु निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश कर जो 4 घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं। हाँ, मैं आपसे परिभाषा पूछ रही थी, वो तो आप भूल गई। अनंत भगवान की परिभाषा, अनंत परमेश्वरी की परिभाषा। बोलिए रजनी जी। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत परमात्मा। बढ़िया। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। लिखा ना, दंसण सुहनान वीर्य मयो, अनंत चतुष्टय रूप। अनंत भगवान कैसे हैं? हमें अनंत भगवान कैसे दिखते हैं? परमोदारिक शरीर रूप। लेकिन अनंत भगवान वास्तव में क्या है? उनका रूप क्या है? परमोदारिक रूप नहीं है उनका, वो है अनंत चतुष्टय रूप। अनंत चतुष्टय ही उनका स्वरूप है। अनंत भगवान जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो क्या दिखता है अपने को? वह एक पाषाण की है, कि अष्ट धातु की है, एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है, ऐसा अपने को दिखता है। प्रतिमा दिखती है, अपने को दिखता है ये अनंत ज्ञान रूप है, ये अनंत सुख रूप है, ये अनंत वीर्य रूप है, ऐसे अपने को दिखते हैं। अनंत भगवान का स्वरूप क्या है? दंसण सुहनान वीर्य मयो, ये गाथा भगवान के सामने बोलनी चाहिए, वो उनका परिभाषा बोलनी चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि हम किन के दर्शन कर रहे हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, वही बात यहाँ कह रहे हैं, शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा, निश्चय रत्नात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा ये जो 4 घातिया कर्मों का नाश किया, ये जो अनंत चतुष्टय रूप, अनंत चतुष्टय मय जो हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? क्या साधन था उनके पास में? वे कुछ काम करते हैं, कुछ और ऐसा नष्ट वष्ट करने वाला काम करना हो तो कोई ना कोई साधन तो होता है, कोई हथियार तो होता है। क्या हथियार था? क्या हथियार था? निज स्वभाव साधन, बाहर का कोई दूसरा हथियार नहीं, अपने स्वभाव के साधना द्वारा, अपने स्वभाव को ही जिन्होंने साधन बनाया। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाई, कौन से हथियार से? गांधी जी का हथियार क्या था? गदा की, धनुष बाण की, तलवार, सबके है ना अलग अलग। भीम का गदा है और अर्जुन का धनुष बाण है, ऐसे सबके अलग अलग होते हैं हथियार। गांधी जी का कौन सा हथियार है? कोई नहीं। मतलब अपने यहाँ के शब्दों में कहें, निज स्वभाव साधन, वो अहिंसा का जो साधन था उनका, मतलब अपने में रहना, अपने को देखना, वही साधन है। बाहर के कोई तीर कमान तलवार भाले इसकी जरूरत नहीं है।
ये अनंत भगवान कैसे हैं? निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। वो अरहंत कैसे बने हैं वो पूरी प्रक्रिया इसमें बताई है। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा, यानी जो निश्चय रत्नत्रय रूप है, व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं है, शुभोपयोग की बात नहीं है, 4 घातिया कर्मों का नाश। अभी अपन पढ़ के आए हैं, अब आप बताइए 4 घातिया कर्मों का नाश कौन से ध्यान से होता है? 4 घातिया कर्मों का नाश कौन से ध्यान से होता है? बोले पूर्णिमा जी। दूसरे नंबर के एकत्व वितर्क अविचार है। दूसरे नंबर का। और कोई? बोले सरोज। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित नहीं। बोले सुनीता आंटी। सूक्ष्म काय योग। ध्यान का नाम पूछ रहे हो आप, काय योग बता रहे थे? ध्यान का नाम पूछ रहे हो। एकत्व वितर्क। इसके अलावा दूसरे शुक्ल ध्यान के अलावा किसी को कुछ और बताना है? बोलो प्रीति। पहला दूसरा दोनों पृथक। पहला दूसरा दोनों। दूसरे शुक्ल ध्यान का काम क्या है? दूसरे शुक्ल ध्यान का काम तो 3 घातिया कर्मों को नाश करना है ना, तो फिर एक घातिया कर्म तो बच जाएगा ना। दोनों शुक्ल ध्यान होंगे, दोनों शुक्ल ध्यान। ठीक है, बोले आंटी। जब दूसरे शुक्ल ध्यान पर पहुंचेगा तो पहला तो हो ही चुका है, तो उसमें आ ही गया है। हाँ। हो चुका है, लेकिन अगर अपन केवल अकेला एक ही नाम लेंगे ना, अभी प्रश्न ये था कि 4 घातिया कर्मों का नाश कौन से ध्यान से हो रहा है, तो फिर 4 के लिए दोनों बताने पड़ेंगे ना। अभी प्रश्न ये, ठीक है। तो ये यहाँ कह रहे हैं शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा, निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा, मतलब कर्मों का नाश, 4 घातिया कर्मों का वास्तव में फिजिकली अस्तित्व, उनका सत्ता से नाश जो हो रहा है, वो ये धर्म ध्यान, शुभ भाव रूप ध्यान, उससे नहीं होगा। उसके लिए जो निश्चय रत्नत्रय रूप, जो शुद्धोपयोग रूप, और वो कौन सा ध्यान है कि वो शुक्ल ध्यान। पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म का नाश होगा, चारित्र मोहनीय का, और दूसरे शुक्ल ध्यान से बाकी के 3 घातिया कर्मों का, यानी चारों घातिया कर्मों का नाश शुक्ल ध्यान के माध्यम से। इसीलिए शुक्ल ध्यान कहीं कहीं, मतलब अपने तत्वार सूत्र में भी शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहते हैं, वही ध्यान है। और वो किसके होता है? उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो, इसलिए वहां उत्तम सहनन वाले के का है। शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब है जिससे कर्म नष्ट हो, और कर्म नष्ट किससे होंगे? कर्म नष्ट होंगे ये शुक्ल ध्यान से। शुक्ल ध्यान रूपी, ये समझ लो तलवार कहो, अस्त्र शस्त्र कहो, इसके माध्यम से इस कर्मों का नाश होता है। तो 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं। कैसे नष्ट किए हैं? कि शुद्धोपयोगी ध्यान यानी शुक्ल ध्यान द्वारा। और फिर क्या हुआ? पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर, देखो इसमें भी तत्वार सूत्र में भी जो सूत्र है 10वें अध्याय में, मोहशयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवल ज्ञान कैसे होता है? ऐसे नहीं लिखा मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शय, मतलब एक साथ चारों नाम नहीं लिखे। पहले मोह का क्षय होता है। कब होता है मोहनीय कर्म का नाश? मोहनीय कर्म का नाश कौन से गुणस्थान में होता है रेणु जी? 10वें गुणस्थान में, चारित्र मोहनी का और दर्शन मोहनी का 7वें में। ठीक है, मतलब मोहनीय कर्म का नाश 10वें गुणस्थान में, ठीक है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का नाश वर्षा जी? 12वें गुणस्थान, 12वें में, मतलब 10वें में 12वें में बोल रहे हैं, मतलब उनके अंत में, ऐसा समझना। तो ये पहले किसका नाश हो रहा है? मोहनीय कर्म का नाश हो गया एक स्टेप पहले, एक सीढ़ी पहले, और बाकी के 3 कर्मों का नाश हो रहा है एक स्टेप बाद। अंतर है,
अंतर्मूर्त का अंतर है दोनों में। चारों के चारों घातियों कर्मों का नाश एक साथ नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी ऐसे लिखा, पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर। अगर मोहनीय का नाश नहीं होगा जब तक, तब तक ये 3 घातीय कर्मों का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही क्रम है। पहले मोहनीय का नाश है, उनमें मुख्य समझ लो बलवान दिखाई देता है, सारे संसार की जड़ वो मोहनीय कर्म है, लेकिन नष्ट भी सबसे पहले वही होता है। सब कर्मों में सबसे पहले नष्ट होगा। शुरुआत होगी तो भी वो दर्शन मोहनीय के उपशम क्षय उपशम से होगी, और जब जड़ से खत्म हो रहे हैं उसमें भी सबसे पहले 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनीय कर्म पूरा जड़ मूल से नष्ट हुआ। घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर, तदनंतर मतलब उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश कर, जो 4 घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं। तो ये 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय का नाश हो गया, तो ये जो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं उनमें से एक चतुष्टय तो 11वें में ही प्रकट हो जाएगा ना भाई। 4 घातीय कर्मों के अभाव में 4 चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं। कौन कौन से 4 चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं देखा अभी? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ज्ञान दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हाँ, तो मोहनीय कर्म का नाश तो हो गया 10वें के अंत में ही। तो अब उसके बाद में कौन सा गुण प्रकट हो जाना हो गया? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन मोहनीय के अभाव में नहीं, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख कौन से गुण स्थान में प्रकट हो गया? अनंत सुख 10वें में मतलब खत्म हो गया, 10वें के अंत में प्रकट हो गया। 10वें के अंत में अनंत सुख प्रकट हो गया। मोहनी कर्म का अंत हुआ तो नहीं, 13वें में प्रकट होगा अनंत सुख। देखिए, यद्यपि मोहनीय कर्म का नाश 10वें के अंत में हो गया, लेकिन अनंत सुख नहीं होगा 11वें 12वें में। 11वें 12वें में अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख कब प्रकट होगा? अनंत ज्ञान के साथ में अनंत सुख प्रकट होगा। जब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय हैं तब तक सुख अनंत नहीं हो सकता है। मोहनीय का अभाव हुआ है 10वें के अंत में, तो उसके फल में फिर क्या हुआ कि उसके फल में पूर्ण सुख हुआ। पूर्ण सुख हुआ, वीतरागता हुई। वीतराग छद्मस शब्द है ना वहां, वीतरागता प्रकट हुई है, पूर्ण सुख हुआ है, लेकिन अनंत सुख नहीं हुआ, क्योंकि अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत वीर्य चाहिए उसके साथ में, अनंत ज्ञान चाहिए उसके साथ में। अनंत सुख अकेला भोगा नहीं जा सकता है, उसके साथ में वो ज्ञान भी अनंत चाहिए, वीर्य भी अनंत चाहिए, और वो होंगे अभी बाद में, अंतर्मुख बाद। इसलिए अभी अनंत सुख नहीं हुआ है 11वें 12वें में, ये ध्यान रखने वाली बात है। मोहनीय कर्म का अभाव है 11वें 12वें में, लेकिन सुख अभी अनंत नहीं है। पूर्ण सुख कहते हैं उसको, पूर्ण सुख है, पूर्ण वीतरागता है, लेकिन अनंत सुख नहीं है। घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर, पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर, तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश कर, जो 4 घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं। अनंत भगवान को 4 घाती कर्मों का नष्ट करने वाला कहना, ये क्या है? ये व्यवहार कथन है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। भगवान क्या करते हैं वास्तव में? भगवान क्या करते हैं? निश्चय रत्नत्रय रूप शुद्धोपयोगी ध्यान, बस वो जो मुनि अवस्था में जब वो थे, श्रेणी चढ़ रहे थे, तो वो बस अपनी आत्मा में लीन थे, शुद्धोपयोग रूप ध्यान में थे। और कर्मों में क्या हुआ कि कर्मों में जो हुआ वो अपने आप होता रहा। इस ध्यान के निमित्त से इधर कर्मों की सत्ताएं नष्ट हो गई। दंसण सुहनाण वीर्य मयो, उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को प्राप्त किया होने से सहज शुद्ध अविनाशी दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्यमय है। कैसे हैं अनंत भगवान? कि वो घातिया कर्मों का नाश हुआ, उन घाती कर्मों के नाश से
अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं, अनंत चतुष्टय को वो प्राप्त हुए हैं। देखो, एक तो ऐसा कहें कि अनंत चतुष्टय उनको प्राप्त हुए हैं, तो उसमें क्या है, अनंत चतुष्टय तो मतलब बड़ी चीज है और वो अपने को प्राप्त हुई है, उसकी महिमा आती है। और अनंत चतुष्टय को वो प्राप्त हुए हैं, तो इसमें उनकी महिमा है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? दो वाक्य अलग अलग, दोनों वाक्य बोलते हैं, बोले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए हैं और अनंत भगवान अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं। तो अपने को मतलब अपन को कोई चीज प्राप्त हुई है ना, और अपन किसी को प्राप्त हुए, तो हम किसी को प्राप्त हुए तो इसमें हमारी महिमा है ना, कि हम उनको प्राप्त हो गए, और वो अपने को प्राप्त हुए तो उसमें सामने वाली चीज की महिमा है। ऐसा ये क्या है, मतलब यहाँ अनंत भगवान है, वो तो द्रव्य, वो शुद्ध जीव, वहां द्रव्य को देखना है। और ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख, ये क्या है, ये नई उत्पन्न हुई पर्याय है, तो ये पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है। ये तो द्रव्य है और ये पर्याय है। समझ में आती है बात? अरहंत भगवान, अरहंत को भी अपन जीव, यद्यपि अरहंत भी पर्याय ही है, लेकिन अभी उसमें अपने को आत्मा, अप्पा लिखा है ना, आत्मा को देखना है, तो वो है द्रव्य। अरहंत भगवान है वो जीव द्रव्य, और ये जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है ये पर्याय। तो द्रव्य अपनी पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए लिखा कि अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया होने से, इसलिए वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये इसका क्रम बोला जाता है, क्योंकि कर्मों में भी वही क्रम रहता है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय, ऐसे तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य को प्राप्त किया होने से सहज शुद्ध अविनाशी, अब वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं, अनंत दर्शन ज्ञान सुख को प्राप्त हुए हैं, तो वो अनंत भगवान कैसे हैं? क्योंकि वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो अनंत भगवान भी, वो भी सहज शुद्ध है, अविनाशी हैं, और सहज शुद्ध अविनाशी दर्शन ज्ञान वीर्य रूप है। यानी जो उनका दर्शन है, उनका ज्ञान है, उनका वीर्य है, उनका सुख है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो कर्मों से रहित शुद्ध है, और वो उस रूप हुए हैं, वो मय है, दर्शन सुख ज्ञान वीर्य मय, मय मतलब अनंत दर्शन अलग हो और अनंत भगवान अलग हो, वो एक में एक है, जैसे बिल्कुल जैसे चीनी और मिठास, नमक और खारापन, जैसे वो उस रूप है बिल्कुल, वैसे ही अनंत भगवान उस अनंत चतुष्टय रूप है। सुह देहत्थो, निश्चय से शरीर रहित हैं। वास्तव में अनंत भगवान यानी आत्मा वो शरीर वाला होता है क्या? भगवान का शरीर होता है क्या? जीव का शरीर होता है क्या? ये वास्तव में तो शरीर रहित ही है, शरीर, जीव और शरीर अलग अलग ही है। तो निश्चय से शरीर रहित हैं। अनंत भगवान शरीर रहित हैं कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं? अनंत भगवान शरीर रहित हैं कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं? शरीर रहित कौन है, अरहंत की सिद्ध? सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं। निश्चय से दोनों ही शरीर रहित हैं, अनंत भी शरीर रहित हैं, सिद्ध भी शरीर रहित ही हैं, और हम जो ना अनंत है ना सिद्ध है, निश्चय से सभी जीव शरीर रहित ही हैं। तो निश्चय से शरीर रहित हैं, तो भी व्यवहार नय से 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान ऐसे परम औदारिक शरीर युक्त होने से शुभ देह में विराजमान है। कैसा होता है वो परम औदारिक शरीर? यानी जिसके अंदर केवल ज्ञान रूपी सूर्य, अनंत चतुष्टय रूपी सूर्य, केवल ज्ञान के लिए भी ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कहीं कहीं, कैसा दैदीप्यमान, सूर्य के समान, ऐसा भास्कर प्रकाशित होता हुआ वो केवल ज्ञान। तो जहाँ वो केवल ज्ञान ऐसा जगमगाता हुआ जो लोकालोक को सबको प्रकाशित कर रहा है, मतलब ऐसी लाइट
कि कुछ भी नहीं छुपा रहे, कोना कोना प्रकाशित जिससे हो रहा है, एक एक परमाणु परमाणु को, उसकी एक एक पर्याय को जो जान रहा है, ऐसा ज्ञान का प्रकाश। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश जिस आत्मा में उत्पन्न हुआ है, और वो आत्मा जिस शरीर में है, तो वो शरीर कैसा होगा? जो राष्ट्रपति है, वो भारत का राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति जिस भवन में रहेंगे, वो भवन कैसा होगा? ऐसे वही आदिवासी की झोपड़ी, आदिवासी की झोपड़ी होगी क्या? राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का भवन रहना अकेले को है, लेकिन कितना बड़ा होता है, कितने तरह के महल नाम होते हैं उसमें, अलग अलग कितने तरह के होते हैं, बड़ा महल से कम नहीं है राष्ट्रपति भवन। तो ऐसे ही जिस में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं जिस आत्मा में, और वो आत्मा अभी रह रहा है शरीर में, तो वो शरीर कैसा होगा? गंदा, मैला, कुचैला, खून, मांस, हड्डी और ये गंदगी, निगोदिया जीव, त्रस जीव, बदबूदार, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। वो शरीर भी कैसा हो जाता है? वो शरीर भी 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, वो शरीर की जो कांति है ना आभा, मतलब तीर्थंकरों के तो जन्म से ही है। इसके अलावा भी जो अरहंत बन जाते हैं, तो अरहंतों के शरीर की चमक ही, कल अपन ने उसमें पढ़ा था कि देवों के शरीर से भी अनंत गुणी विशुद्ध विशेषता उस परमावतारिक शरीर में आ जाती है। तो देवों का शरीर, देवों को देव क्यों कहते हैं? देव जो दिव्य शरीर के धारक होते हैं उनको देव कहते हैं। उनका शरीर ही कुछ अलग है। अपने यहाँ का सुंदर से सुंदर आदमी, मतलब समझ लो कामदेव को खड़ा करो, तीर्थंकर को खड़ा करो, तीर्थंकर की अपन वो नहीं करना चाहते, कामदेवी लाओ, कामदेव को खड़ा करो यहाँ पे मनुष्य लोक में, और वहां का बदसूरत से बदसूरत देव, बदसूरत मतलब बदसूरत तो कोई होते नहीं है, लेकिन सबसे हल्का वाला देव, सबसे लोअर जाति वाला, किलविशिक अभियोग्य, ऐसा देव भी लाओ, तो भी वो देव इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, और शरीर ऐसा चमकदार होता है, हमारी आंखें चुन दिया जाए अगर उनका ओरिजिनल शरीर हमको दिखाई दे। यद्यपि वो दिखाते नहीं है, लेकिन उनका ओरिजिनल शरीर इतना दैदीप्यमान और इतना सुंदर होता है कि हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें चुन दिया जाए। तो ऐसा वो परम औदारिक शरीर, देवों के शरीर में जो विशेषता है उससे भी अनंत गुणी विशेषता से युक्त ये परम औदारिक शरीर होता है। तो ये कैसा शरीर है? यद्यपि भगवान सभी जीव निश्चय से शरीर रहित हैं, लेकिन व्यवहार से वो शरीर सहित हैं। तो वो शरीर कैसा है? 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, हजारों सूर्य, एक सूर्य को हम देख सकते हैं? ये तो अभी तो बादलों वाला दिख रहा है ना इन दिनों में, तो जेठ महीने में जब देखो सूर्य 8 बजे भी नहीं देख सकते हैं, 7 साढ़े 7 बजे भी नहीं देख सकते हैं, कितना वो उसमें प्रकाश होता है, प्रताप होता है। ऐसा हजारों सूर्य आ जाएं, हजारों सूर्य के समान दैदीप्यमान, ऐसा वो परम औदारिक शरीर से युक्त होने से वो शुभ देह, उस शरीर को भी देखो, शरीर शुभ है क्या? वास्तव में शरीर शुभ है क्या? शरीर क्या शुभ है? लेकिन क्योंकि उस शरीर में रहकर उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, इसलिए उस शरीर को भी शुभ देह कहा जाता है। हमारा शरीर कैसा है? शुभ है कि अशुभ है? हम काम क्या कर रहे हैं शरीर में रहकर? इस शरीर को किस यूज में ले रहे हैं? हम शुभ भी बना सकते हैं, अशुभ भी बना सकते हैं। अशुभ काम करते हैं शरीर से तो अशुभ देह है, और भगवान का वो देह भी शुभ है। शुभ है मतलब एक तो उनके निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, इस सेंस में भी वो शुभ है, और कुछ अलग विशेष रूप से वो समझ लो विशेष पुण्य प्रकृतियों का उदय उसमें लगा हुआ है, इस अपेक्षा से भी उसको शुभ कहते हैं। बोलिए भारती। ये यहाँ पे लिखा है ना, व्यवहार नए से 7 धातुओं से रहित, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 7 धातु तो ये हुआ ना, मल और रक्त और ये अपने इसको 7 धातु बोलते हैं ना, तो इनसे रहित मतलब ये व्यवहार नए से कह रहे हैं? नहीं, मतलब व्यवहार नए से तो ओवरऑल लगाना है कि व्यवहार नए से यहाँ लगाना, औदारिक शरीर से युक्त, निश्चय से तो शरीर रहित है,
और व्यवहार न से शरीर से युक्त है, परम औदारिक शरीर से युक्त है। अब वो परमौदारिक शरीर कैसा है कि 7 धातुओं से रहित हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान। तो जैसे ही आपको, जैसे ही केवल ज्ञान होता है उस समय अपना ये 7 धातुएं और वो सब निगोदिया जीव सब निकल जाते हैं। 7 धातुओं से रहित का अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि निगोद रहित हो जाता है, बाकी शरीर में से हड्डियां तो निकलती नहीं है, क्योंकि सहनन नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान के अंत तक चलता है, तो हड्डियां तो निकल के जाएंगी नहीं, हड्डियां भी रहेंगी, तो हड्डी भी एक उसमें आएंगी। इसी तरह से वो मांस भी कहाँ जाएगा, खून, लेकिन वो रहेगा। पर अभी जो मांस में जो जीव, त्रस जीव और निगोदिया जीव थे, खून में जो थे, वो सब निकल जाते हैं, तो वो जो पिंड रूप में जो बचता है, बस कुछ तो रहेगा ना, पुद्गल का पिंड है, वो पुद्गल का पिंड उस रूप में बस बचता है। तो सप्त धातु से रहित का मतलब ये समझना चाहिए कि जीवों से रहित हो गया। अब उनके शरीर के निमित्त से उसमें जीवों की हिंसा नहीं होगी, ऐसा इसको समझना चाहिए। चलिए, अब ये कल 18 दोषों की चर्चा इसमें कल आएगी।